प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 18 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। न वयम क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहितः। शब्दार्थ न नहीं वयम हम क्लेश बीजानि कष्टों के मूल कारण को यतः जहाँ से स्युः ऐसा होता है पुरुषर्षभ हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषम पुरुष को तम उस विजानीमः जानो वाक्य भेद मतभेद विमोहिता मोहग्रस्त। अनुवाद हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। ये बैल रूपी धर्म परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तात्पर्य, संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतया 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूप बेल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपर्युक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतएव वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारण के अंतिम कारण परमेश्वर ही है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्यागजम विपुरमाधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं तर्जनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्री शाखान्वितांश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ बेल जो धर्म है, साक्षात धर्म है, वो परीक्षित महाराज को जवाब दे रहे। परीक्षित महाराज ने पूछा कि किसने तुमको ये क्षति पहुंचाई, कौन ऐसा है, और मेरे राज्य में ऐसे व्यक्ति नहीं चलेगा, और ये मेरे लिए कलंक है। मेरे पूरे पूर्वजों ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बैल और गाय को मारते हैं। हमने बहुत अच्छी तरह ये सब चर्चा, प्रश्न
जो महाराज परीक्षित पूछते हैं उसका बहुत सुंदर रूप से चर्चा किया, सभी कॉन्सेप्ट सभी एंगल से। अभी ये बहुत सुंदर जवाब दे रहे बैल, और ये जवाब धर्म का सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये यही शिक्षा हमको प्राप्त करनी है। भाई कष्टों का कारण क्या है, मेरे पर हमारे ऊपर जो भी कष्ट पड़ते हैं उसका कारण क्या है? हम बोलते हैं इसकी वजह से पड़ते हैं, उसकी वजह से पड़ते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए पड़ता है। नहीं, यह स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है। जबकि कली कारण था, कली उनको मार रहा था, उसी वजह से कष्ट हो रहे थे। फिर भी उन्होंने ये नहीं बताया। ये धर्म का सिद्धांत, ये समझ के, ये बातचीत समझ के तुरंत ही बोल देंगे तुम धर्म हो, साक्षात धर्म हो, ऐसा परीक्षित महाराज बोलेंगे। क्योंकि धर्म का सिद्धांत, जैसे कोई बनिया होता है, कोई कापड़ का व्यापारी होता है, उसको देखते हैं तुम पक्के कापड़ के व्यापारी हो, तुम मारवाड़ी हो, तुरंत बात से पता चल जाता है तुम मार। इसी प्रकार ये धर्म के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और धर्म क्या है ये आगे और भी समझेंगे, लेकिन आज के इस श्लोक में हमारे कष्टों का कारण क्या है वो बहुत अच्छी तरह समझाए श्री प्रभुपाद ने। कौन हमको कष्ट देते हैं, क्यों क्यों हम दुखी होते हैं, क्या कारण है, श्री प्रभुपाद समझाते हैं। और ये कष्टों का कारण ढूंढने के लिए बहुत सारे दार्शनिक विद्वान है, उसमें से मुख्य 6 दार्शनिक विद्वान हैं। पतंजलि योग, क्योंकि उसमें सब ये भौतिक जगत में लोग कष्ट भुगत रहे, क्यों, वो सब सिद्धांत ये सब 6 मुख्य दार्शनिकों ने बताया है। वैशेषिक दर्शन के लिखा कणाद, गौतम, पतंजलि, कपिल, फिर जैमिनी और व्यासदेव। ये बहुत सिद्धांत से भरा हुआ ये सब ग्रंथ है। लेकिन बैल कह रहे थे कि सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न मतों है, इसलिए वो भ्रमित है। मुझे मालूम नहीं किसने ये कष्ट पहुंचाया। ये सब सिद्धांत दर्शन, ये जो दर्शन है तत्व ज्ञान, ये 6 उससे भी मुश्किल है। इवन वेदांत दर्शन स्वयं व्यासदेव, तो उससे भी धर्म को समझना मुश्किल है। मतलब क्यों हमको कष्ट पहुंचा रहे वो समझना मुश्किल है, और भागवतम से हमको मालूम पड़ता है। तो ये नासो ऋषि अस्य मतम न भिन्न, जब तक ऋषि मतलब एक नया तत्व ज्ञान निकालते हैं तब तक वो ऋषि नहीं कहला जाता, मुनि नहीं कहला जाता। मुनि यानी चिंतन करता है, चिंतन करते हैं और सिद्धांत नया मत स्थापित करते हैं। तो ये 6 मत है, तो उसमें भी कष्टों का कारण समझ नहीं पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते क्या कारण है। तो यहाँ बता रहे हैं धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय, एक्चुअली ये बैल रूपी धर्म होना चाहिए। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में देखो 2nd पैराग्राफ, तो ये बैल रूपी धर्म, ये भली भांति जानते हैं कि कारण कौन है, कली, मूर्तिमान कली, वही हमको दुख दे रहा है। और गाय में भी कली और गाय का है, उसमें भी ऐसा है। नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश। हाँ नहीं बराबर છે, પણ શું છે ટ્રાન્સલેટ? हाँ, तो वही ना, धर्म बोल रूपी मतलब बैल रूपी धर्म, बैल के रूप में अभी है, धर्म अभी बैल के रूप में है, धर्म के रूप में बैल नहीं है, समझो, बैल के रूप में धर्म है ना। ये इसमें ये लिखा है, लेकिन गुजराती में भी शायद होगा उल्टा। तो बैल रूपी धर्म, हाँ, तो ये जानते हैं कि कौन कष्ट पहुंचा रहे, कली, साक्षात कली, लेकिन फिर भी हाँ, वो जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना, क्योंकि वो भगवत भक्त थे, भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, वो जानते थे। तो ये पॉइंट
महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं उसका कारण हम ही हैं, लेकिन भगवान की अनुमति से हमको मिलता है। तो ये समझना चाहिए, हम किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोष हम नहीं दे सकते किसी को, तुम्हारी वजह से मैं नहीं आता हूँ, नहीं, हम कोई कारण नहीं, वो भक्त ऐसा है, हमेशा ऐसा ही है, इसीलिए मैं अभी मुझे आने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा कभी बोलते हैं लोग। अभी इसीलिए मुझे मंदिर जाने का, भक्ति करने का मूड नहीं था, क्योंकि वो ऐसा है भक्त, या धर्म है, या ऐसा बोलना धर्म है, किसी को दोषारोपण करना, क्योंकि धर्म सिखा रहे हमारे कष्टों का कारण क्या है, भगवान से हम आते हैं। जब हमारे ऊपर कोई भी कष्ट होते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कष्ट है वो हमारे कर्मों के हिसाब से आ रहे हैं और भगवान इसको कम करके दे रहे हैं। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि उत्पात मचाने वाले को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। हमको मालूम है कि ये व्यक्ति ने हमको उत्पात किया, हमारे जीवन में उनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो नहीं, वो मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहे हैं, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके लिए क्लेश और भी भारे होते हैं। यही एकमात्र कारण हमें समझना चाहिए, ये कृष्ण ईश्वर भगवान ने भेजा है कष्ट, लेकिन क्यों? भगवान कारण नहीं है, हमारे कर्म विपाक से हमको कर्म का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि भगवान हमारे कर्म के फल को जितना बड़ा फल है उसे बहुत छोटा करके दे रहे हैं। हाथ कटने वाला है, पैर कटने वाला है, और एक खरोंच होके हमारा काम हो जाता है, और हम सोचते ओ बहुत दर्द, बहुत दर्द, बहुत दर्द, ये इसकी वजह से मुझे दर्द हुआ। नहीं, हमारा उंगली कटने वाला था, हमारा हाथ कटने वाला था, लेकिन कृष्ण हमारा दुख इसी प्रकार दूर करते हैं। ये सिद्धांत अगर यदि हम समझ लिए तो ये बहुत बड़ा हम भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं। हमारा हमेशा यही कारण होता है, भाई क्यों आपने ऐसा किया? अरे मैंने नहीं, उसने बोला इसीलिए मैंने किया, उसकी वजह से किया। हम हमेशा दोष का टोपला दूसरे पे डालते हैं, उसकी वजह से हुआ, क्यों लेट हुआ आपको, उसकी वजह से हुआ। कभी हमने हाँ सॉरी मेरी गलती है, क्या हम कभी स्वीकारते हैं? हम हमेशा ये देना चाहते हैं, कारण देना चाहते हैं। मूल कारण क्यों? मूल कारण हम ही हैं, मूल कारण हम ही हैं। हमने ऐसे पाप कर्म किया, अरे मेरी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, जाने दो ना, वो भक्त की वजह से मेरी भक्ति में नहीं, मूल कारण मैं हूं। मैं प्रॉपरली चैंटिंग नहीं करता हूं, मैं प्रॉपरली भक्तों का संग नहीं करता हूं, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, मैं ये अत्यंत अद्भुत शास्त्र में नहीं पढ़ रहा हूं, और मैं दोष दूसरे पे दे रहा हूं। नहीं, ये हमें समझना, ये माया बहुत स्ट्रांग है। जैसे माया, एक बार मैंने बताया था ना कि माया हमारे जीवन में आती है भक्ति के रूप में, रूप उसका भक्ति रूपी माया। वो आती है, बोलती है तुम तो बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई भक्ति नहीं है, हाँ तुम्हारे जैसा भक्त नहीं है, अभी ये भक्तों के साथ क्या करोगे तुम, थोड़ा दूर रहो इन भक्तों से। ये है माया वास्तव में, और खेदान मैदान कर देगी हमारे जीवन को, हमारे भक्तिमय जीवन को खेदान मैदान कर देगी। हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, यही शिक्षा प्राप्त करनी है। यहाँ धर्म के बैल के 3 पैर काट दिए हैं, एक ही पैर पे खड़ा है, फिर भी वो दोषारोपण नहीं करते हैं। ये शिक्षा इससे मिलनी हमको लेनी है। हाँ? तो परीक्षित महाराज ने बोला, बोलो कारण कौन है, किसने तुम्हारी ये हालत की? वो नहीं चाहते, उन्होंने यहाँ प्रबल लिखते, महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़ित के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। नहीं, कोई हम समझ ही नहीं पाते कौन कारण है, किसने हमें कष्ट पहुंचाया। हाँ, तो ये हमें समझना है धर्म क्या कह रहे। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि मनोधर्मी दार्शनिक, मेंटल स्पेक्युलेटर
भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते, वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो अगले कल के श्लोक में आएगा। तो हमें कष्टों का कारण का प्रयास अपने आप ही कर, मतलब हम ही दोषी है, हमारा ही कर्म विपाक है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है, कभी कभी हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, अरे वो तो मैं उसको कष्ट पहुंचा रहा हूं क्योंकि उसको कष्ट भुगतना है, ऐसा नहीं सोचना है हमें। कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं, वो तो तुम्हारे कष्ट के क्या कारण हुआ, मैं तुमको एक चांटा मार रहा हूँ तुम्हारे कष्टों के कारण, ऐसा भी सोचते हैं। जैसा अभी एक व्यक्ति से मुझे काफ़ी पैसा लेना है, तो मैं उनको बार बार बोलता हूँ भाई मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो वो दूसरे को बोलते हैं अभी उसने मुझे पैसा दिया, राजेश प्रभु ने मुझे पैसा दिया और मेरा पैसा खर्च हो गया, तो अब ये तो कर्म की वजह से वो फंसे हुए मेरे साथ, मैं नहीं दे पाता, वो कर्म की वजह से फंसे हुए। तो वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब कि भाई वो तो उनका ऐसा कर्म था और मेरे ऐसा कर्म था, इसलिए वो उन्होंने मुझे पैसा दिया, अभी मैं उनको कभी भी दूंगा नहीं दूंगा चलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोलते हैं नहीं, यदि हमें सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मुझे जो भी दिया है तो मुझे उसको लौटाना चाहिए, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। अभी ये तो भगवान की इच्छा, कभी में ऐसा ही होता है। वो बोलते हैं ना कि उधारी बंद है, क्योंकि जब पैसे लेने कोई आता है तो बकरी जैसा होता है, अरे दे दो ना दे दो ना, और जब उगरानी करने जाते हैं तो शेर हो जाता है। तो ऐसा ही है, ये जगत ऐसा है। इसीलिए बहुत हमें धर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है, हाँ, वो उसका कारण किसी और के ऊपर दोष आरोपण नहीं करना है, बस यही धर्म का सिद्धांत हमको अच्छी तरह समझना है, नहीं तो हमारी प्रगति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। क्योंकि धर्म का जो रास्ता है, भक्ति का रास्ता विशेष करके, वो बहुत ही शार्प है। यदि हमने गलती कर दी, थोड़ी नहीं गलती, इसीलिए सब जगह रिपीटेडली हमको समझा रहे। जैसे हमने आगे समझा गाय का कत्ल नहीं करना चाहिए, हमारा कैसा हम लोगों को एक दूसरे के प्रति व्यवहार होना चाहिए, भक्तों का व्यवहार, दूसरे सामान्य जीवों के बीच में व्यवहार, राजाओं का कर्तव्य, गृहस्थ का कर्तव्य, ये सब हमने समझा आगे के श्लोकों में। तो हमें विचलित नहीं होना है। कष्ट है तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भूंजान एवत्म कृताम विपाकम। तथ्य अनुकंपा, ये अनुकंपा है भगवान की, हाँ, कि उन्होंने हमारे कर्म विपाक को, कर्म के फल को कम करके दिया है। तथ्य, यद तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भूंजन एवत्म कृतम विपाकम, हमारे विपाक को कम कर दिया है। और फिर आगे क्या है, हृदयवाक वपुर्भिर विदधान नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से हमें क्या भगवान को नमस्ते करते, प्रणाम करते हैं। हृदयवाक वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाई भाग, ऐसा व्यक्ति मुक्त होने को लायक है। तो ऐसा हमारा अगर ऐसा मानसिकता होगी, हमारी चेतना ऐसी होगी, तो हम मुक्ति के लायक होंगे। मोची की तरह, मोची ने पूछा कब मेरी मुक्ति होगी, पूछा नहीं था उन्होंने, ब्राह्मण ने पूछा था मेरी मुक्ति कब होगी, तो नहीं, ये मुक्ति का विशेष ये जो लायक है, लायकात, वो यही है कि कष्टों के बीच में भी हम भगवान को छोड़े नहीं, भगवान की प्रार्थना नहीं छोड़े, हमारी भक्ति नहीं छोड़े। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे कुछ न कुछ कारण से ऐसा आएगा। जैसे नवद्वीप में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया, सबको बोला अभी किसी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र जाहिर में लिया तो मृत्यु दंड देंगे। तो भक्ति में विघ्न आया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रक्षा की, हम देखते हैं, सबको मालूम है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी विघ्न आएंगे, हमें
स्पष्ट रूप से ये समझना चाहिए ये कृष्ण की कृपा है और कृष्ण ही हमारे इस विघ्न को दूर करेंगे यदि हम कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहेंगे। तो हम किसी पे दोषारोपण भी नहीं करें और हमारी सेवा चालू रखें। किसी पे दोष, हम तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में चल जाओ मैं भक्ति छोड़ देता हूँ, चलो जाओ अभी मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं सेवा नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, यही तो सिद्धांत समझने हैं। छोटी छोटी बात पे हमको बुरा लग जाता है। बोलते हमारा नाक इतना लंबा है, गुजराती में कहें वो लांबू नाक है, थोड़ू कहिए એટલે વાઘ બની જાય। नहीं नहीं, तो धर्मનો सिद्धांत समझवानो છે। हमको ये धर्म का सिद्धांत समझना है और इसी प्रकार जीवन। हम क्यों इधर बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। नहीं तो मूर्ख है क्या रोज इधर आते हैं 5 बजे? मूर्ख थोड़ी है, हम सबसे बड़े विद्वान हैं। तो इतना कष्ट लेते हैं जो कष्ट नहीं है, और उसमें उसके बाद जो अमृत पीते हैं भक्त लोग। जैसे अभी हर रोज हम सुबह भजन गाते हैं तो अमृत, नाम रसामृत, नाम सुधारस, भक्त भजन गाते हैं उनका ये रिजल्ट मिलता है। हम सेवा करते हैं, हम साधना करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। हम ड्राई नहीं है, ये ड्राई नहीं है, ये बहुत ही रसप्रद है। प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद मतलब नए नए भक्तों को दे रहे थे विदेश में। तो प्रभुपाद बोल के ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा ड्राई है, फिलोसॉफी ड्राई है, लेकिन जो समझेंगे उच्च रस मिलेगा। तो हम लोग जैसे आप सब लोग मांस खाते थे, प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, लेकिन अभी सब छोड़ दिया क्योंकि आपको उच्च रस मिला है, रसगुल्ला मिला है, इसीलिए आपने छोड़ दिया। वो परम दृष्टा निवर्तते। तो उच्च रस मिलना चाहिए हमको, तो ही हमारा ये हम जो दोषारोपण करते हैं ना दूर होगा। और उच्च रस कैसे मिलेगा? नित्य साधना करने से। समझना है, ये ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि कहीं पे ये ज्ञान नहीं है। ये दर्शन जो 6 दर्शन है उसमें भी हम समझ नहीं पाएंगे हमारे दुखों का कारण। इसीलिए सब भक्तों को विनंती है कि समझे, तत्व तो समझे। इसीलिए रीडिंग महत्वपूर्ण है। सब दीक्षा के लिए उतावले होते हैं, दीक्षा दो दीक्षा दो दीक्षा दो, लेकिन मिलेगा दीक्षा, लेकिन पहले समझो तो कर सही कि हम क्यों दीक्षा चाहते हैं। क्यों? दीक्षा के पहले ही भाई 16 माला करते हैं, हाँ करते हैं, मंगल आरती करते हैं, हाँ करते हैं, ओके। आपको 1 साल के बाद दीक्षा दिलवाएंगे, मंगल आरती आना बंद, हाँ, सेवा करना बंद, हाँ। ये राजेश प्रभु के कारण, राजेश प्रभु ने ऐसा दिया। एक माता जी ने कल मैसेज दिया था, बोला प्रभु मैंने उनको ना बोला था कि अभी नहीं, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। तो बोला हमको ऐसा लगा कि राजेश प्रभु ने क्यों ऐसा किया। फिर जब उन्होंने प्रवचन सुना सभी सारी लोगों का दीक्षा के बारे में, बोला अभी मैं 1 साल रुकूंगी, 1 साल तक राह देखूंगी, मैं पक्की बनूंगी, फिर मैं दीक्षा लूंगी। ये भावना होनी चाहिए भक्तों की। ये थोड़ा हुआ क्यों मुझे दीक्षा, मुझे क्यों दीक्षा नहीं मिले, नहीं। हमें खुशी थोड़ी होती है कि किसी को दीक्षा, गुरु और ये व्यक्ति को रोके, हमारा कोई ये नहीं है, हक नहीं है। हमारी ड्यूटी क्या है? गुरु और नए भक्तों को मिलाना, उसका संबंध बनवाना, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन भक्तों एक अनिष्ट चेतना ऐसी होती है, इसकी वजह से, उसकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे दीक्षा नहीं मिल रही है। ये नहीं होना चाहिए। हमें सीखना है धर्म को, इसीलिए रोज भागवतम पढ़ना है, भक्तों का संग करना है। ये तो किसी को बताते भी नहीं, ऐसे लोग बताते भी नहीं है। बोलना बंद कर देते हैं, सेवा करना बंद कर देते हैं, संग करना बंद कर देते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? 5 साल के बाद मालूम पड़ेगा तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, हाँ, आपकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा होता है दोषारोपण। तो ऐसा नहीं करना है हमें तो ये मौका मिला है खरबों जन्म के बाद। हम आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे, ये अमृतमय कथा चल रही है,
ऐसा किसको मौका मिलता है? करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। करोड़ों जन्मों के बाद गुरु मिलता है। और एक बार गुरु मिला मतलब हमारी नैया पार, नौका पार होगी। ये है ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो ये गुरु मिलते हैं, हम इसको रमत समझते हैं। भक्ति सिद्धांत सर ओम विष्णुपाद परमहंस सूर्यराजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अपने गुरु के पास गए, मुझे दीक्षा दो। मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। एक बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गिर गए, नहीं मुझे दो, मुझे आपसे ही लेनी। जबकि उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज प्रखर विद्वान पंडित, उनसे भी दीक्षा ले सकते हैं, और वो स्वयं विद्वान थे। नहीं मैं कृष्ण को पूछूंगा, तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। उन्होंने इतना दृढ़, वो ऐसा नहीं सोचा ये मैं दूसरे से ले लूता दीक्षा। एक भक्त ऐसा ही है, राधेश प्रभु दीक्षा नहीं देते हैं। अरे भाई दिखते ही नहीं वो जब दीक्षा का अनाउंसमेंट होता है तब आते हैं, प्रभु इसको दीक्षा दिलवा दो। हम बोलते हैं ये 6 महीना कहाँ थे, लंबे लंबे बाल रख के दाढ़ी, ये तो कम करो, पहले 1 महीना तो रहो संग में। ऐसे दोषारोपण करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज 3 बार गए, फिर बोला यदि अभी मुझे दीक्षा नहीं दिया तो मैं आत्महत्या करता हूँ। और हृदय से उन्होंने, ऐसा नहीं धमकी दिया, प्रभु दीक्षा देते हो नहीं तो मैं दूसरे गुरु से ले लूंगा दीक्षा, ऐसे धमकी देते हैं। फिर कंपटीशन चलती है, अरे ये आया, क्या 16 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, चलो ले लो दीक्षा ले लो, चलो फिर दीक्षित हो जाएगा। फिर मालूम पड़ेगा कि वो माला 16 नहीं करता है, चाय कॉफी पीता है, बाहर का खाना खाता है, कोई सिद्धांत समझ में नहीं है। ऐसा है, मुझे एक भक्त बता रहे थे 2 दिन पहले, ऐसे भक्त हैं। भगवान की कृपा से ऐसे मेरे अंडर में तो ऐसे नहीं है, पर ऐसे भक्त है, चाय पीते हैं। और एक कभी गए थे, वो एक अभी जन्माष्टमी था तो वहाँ अष्टप्रहर संकीर्तन चल रहा था, तो उसमें से भगवान का भोग आया, उसमें पान था, तो एक भक्त ने लेके मुंह में डाल दिया। है ना, प्रभु आप दीक्षित हो? हाँ दीक्षित हो। तो पान क्यों खाया? हाँ सब खाते हैं, हमारे सब खाते हैं, ये भगवान का ऊपर प्रसाद है। मतलब प्रसाद है लेकिन हम पान नहीं खा सकते, वो दूसरे जो खाते हैं उनको देना चाहिए। ये प्रसाद है, उसको प्रणाम करना चाहिए। भगवान खा सकते हैं, हम पान नहीं खाते। तो ये होता है, मालूम ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो हम तो शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा से पहले हम शिक्षा दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्रभु ऐसा करना है वैसा करना है, बाहर का नहीं खाना है। प्रश्न पहले शरणागति में ही प्रश्न पूछते हैं कि यदि आपको 2 दिन बाहर जाना पड़ता आप क्या करेंगे? ये सब पहले पूछते हैं हम। क्यों? स्ट्रांग बने, क्योंकि ये मौका चुकना नहीं है। अभी समझो दीक्षा मिली, मैं दीक्षित भक्त हूँ, चाय पीते पीते बोलेगा वो, क्या फायदा? क्या फायदा? कृष्ण को नहीं समझा है, गुरु को नहीं समझा है, हमको ऐसा नहीं बनना है। तो ये सब सिद्धांत समझना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। અહીંયા બેઠા છે, એમાં દીક્ષા કેટલા જણ લેવાના છે? દીક્ષા લેવાના 1